दोस्तों, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जहां पर टीजीटी, पीआरटी और नर्सरी टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये डिटेल भी है कि टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 45 साल की होनी चाहिए। पीआरटी के लिए भी 45 साल की अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए और नर्सरी के लिए 40 इयर्स आपकी अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। और ये जो एज का कैलकुलेशन है ये 1/6/2022 को इसका कैलकुलेशन होगा। जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है, टीजीटी पोस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, पीआरटी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और नर्सरी के लिए 5 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जहां तक सैलरी कितनी मिलेगी तो आप देख सकते हैं कि टीजीटी को ड्यूरिंग प्रोबेशन 61,000 रुपए मिलेंगे। प्रोबेशन 2 साल का होगा और आफ्टर प्रमोशन आपकी सैलरी 76,000 रुपए से शुरू होगी। यदि आपका सिलेक्शन पीआरटी के तौर पर होता है तो प्रोबेशन के दौरान आपको 51,000 रुपए मिलेंगे और जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा और आप परमानेंट हो जाएंगे तब आपको 61,000 रुपए सैलरी मिलेगी। ऐसे ही नर्सरी टीचर के लिए आपका जो शुरुआती प्रोबेशन के दौरान सैलरी होगा पर मंथ वो 33,500 रुपए का होगा और इसके बाद जब प्रोबेशन आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको 33,500 रुपए से ही शुरू किया जाएगा और फिर उसके ऊपर जो टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस या एचआरए वगैरह होता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आपने देखा कि ये यदि आपके पास टीचर बनने का क्वालिफिकेशन है और टीचर बनना आपका एक सपना है तो आपके लिए टीजीटी, पीआरटी और नर्सरी के पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। इस तरह की वैकेंसी लगातार हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज होंगी इस तरह की, उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस टीजीटी, पीआरटी और नर्सरी के पोस्ट के लिए और कौन कौन सी दूसरी जरूरतें हैं जो हमें पूरी करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये बात कही गई है यहां पर में कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बता रहा था कि 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यदि आपने 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को पहले से पढ़ाया है तो आपको निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड एग्रीगेट ऑफ 50% इन ग्रेजुएशन एंड 50% इन टीचिंग सब्जेक्ट इन बीएड। यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 50% होना चाहिए और बीएड में भी आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, wherever the candidates have obtained grades in place of marks, candidates have to convert the grade into marks। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपने ऐसे किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जहां पर मार्क्स नहीं दिए जाते बल्कि उनकी जगह पर ग्रेड्स दिए जाते हैं तो आपको इन ग्रेड्स को कन्वर्ट करना है मार्क्स में और मार्क्स ही फिल करना है आपको फॉर्म में। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, देखिए कि द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू रिटन टेस्ट। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको डेमो देने की जरूरत होगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा और इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एक खास बात इन्होंने यहां कही है कि कैंडिडेट्स शुड पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल इन अंग्रेजी। इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन स्किल
बहुत अच्छा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। और पॉइंट नंबर 11 में इन्होंने कहा है कि द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ डेमो एंड इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड ओनली टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल या फिर थ्रू टेलीफोन। आपका डेमो कब होगा, आपका इंटरव्यू कब होगा, इसके बारे में आपको ईमेल से या फिर टेलीफोन से आपको जानकारी दी जाएगी। इस वजह से आप अपना ईमेल और टेलीफोन बहुत ही सावधानी से लिखिएगा ताकि उसमें कोई गलती ना हो। और एक बात यह कही गई है कि कैंडिडेट्स मीटिंग अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही जाएगी और उसके लिए ये वाला career.halec.co.in दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और इसका जो पीडीएफ है ये हम वहां डाल देंगे, तो इससे आपको काफी मदद हो जाएगी। अब देखिए, लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, ये आप देख सकते हैं यहां पे कि दी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी एक्टिव फ्रॉम 2 फरवरी 2022 से ये फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 20/2/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो अब 20 फरवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जल्दी कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है जिसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो यहां पर मैं ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने क्वेरी का जवाब ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और उसके लिए किस तरह के क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये HAL एजुकेशन कमेटी की तरफ से है। HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये बैंगलोर से वैकेंसी आई है। कौन कौन सी वैकेंसी हैं और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। यदि आप कन्नड़ा जानते हैं, कन्नड़ा आपने पढ़ा है, तो कन्नड़ भाषा के लिए टीजीटी की 2 पोस्ट और पीआरटी की 3 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और कन्नड़ भाषा एक आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए टीजीटी और पीआरटी के लिए। हिंदी टीजीटी की 1 पोस्ट खाली है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन हिंदी और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। हिंदी बीएड में आपका एक टीचिंग मेथड का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इंग्लिश की टीजीटी की 3 पोस्टें हैं और पीआरटी की 1 पोस्ट है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट इंग्लिश में होना जरूरी है और साथ में बीएड भी होना जरूरी है। तो ये 3 पोस्टें हो गई कन्नड़, हिंदी टीजीटी, इंग्लिश टीजीटी और पीआरटी की। अब आइए आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं हमारे पास। तो ये देखिए, मैथ्स के लिए वैकेंसी है, टीजीटी की 1 पोस्ट है और पीआरटी की 1 पोस्ट है। इसके लिए आपको मैथ्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए और मैथ्स आपका एक टीचिंग मेथड्स का सब्जेक्ट भी जरूर होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टीजीटी की 1 पोस्ट है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने पढ़ी हो ग्रेजुएशन में और साथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने बीएड में पढ़ी हो एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा ये देखिए, सोशल स्टडीज में पीआरटी का 1 पोस्ट खाली है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी 2 सब्जेक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, इनमें से किसी 2 विषय में आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप ऑनर्स ग्रेजुएट होने चाहिए हिस्ट्री में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर ज्योग्राफी में एज मेन सब्जेक्ट
और इसके साथ आपका बीएड होना भी जरूरी है और सोशल साइंस का कोई 2 सब्जेक्ट आपका निश्चित रूप से टीचिंग मेथड के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा ज्योग्राफी की एक पोस्ट है टीजीटी की और इसमें आपके लिए जरूरी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपको ज्योग्राफी में और बीएड भी आपको होना जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस पीआरटी की एक पोस्ट खाली है और पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप या तो आपके पास बीई की डिग्री हो या फिर बीटेक की डिग्री हो या तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में या फिर आईटी स्ट्रीम में या फिर आप एमएससी हो सकते हैं कंप्यूटर्स में या फिर आईटी में या फिर एमसीए और बीसीए भी हो सकते हैं या इसके अलावा आप मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हो सकते हैं और आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में 3 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप कंप्यूटर साइंस पीआरटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में पीआरटी के लिए एक पोस्ट खाली है जो कि स्पेशली फीमेल के लिए है और इसमें फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा म्यूजिक पीआरटी का पोस्ट खाली है और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका म्यूजिक में फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE या फिर एनी यूनिवर्सिटी। तो म्यूजिक पीआरटी के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी के 3 पोस्टें खाली हैं, यानी कि नर्सरी टीचर की 3 पोस्टें हैं और इसके लिए या तो आप ग्रेजुएट हो सकते हैं और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको एनटीटी, मॉन्टेसरी या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप इन पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि टीजीटी के लिए 76,000, पीआरटी के लिए 61,000 और नर्सरी के लिए 33,500 रुपए का सैलरी पर मंथ स्टार्ट होगा। तो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए और जल्दी से इसकी तैयारी भी शुरू कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।